हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईआरपी क्या होता है और सैप क्या होता है। अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईआरपी क्या होता है और सैप क्या होता है। बहुत सी कंपनीज में अगर आप जॉब सीकर हैं, अगर आप आईटी के बंदे हैं, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने पहले इसके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको ये बताऊँगा कि ईआरपी क्या होता है और सैप क्या होता है डिटेल के साथ। अगर ये वाली वीडियो आप कर लेते हैं तो आप इंटरव्यूज़ के तौर पर भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे और वैसे भी आपको सैप का नॉलेज हो जाएगा। और फिर आपने मुझे बताना है कि अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए हों सैप के यूज़ के बारे में तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, तो ने चलते हैं हम टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी स्लाइड्स की तरफ। स्लाइड्स पे मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि अगर कुछ आपको मेरी वर्डिंग की समझ ना आए तो बाद में मैं जो है ये स्लाइड्स उधर प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब में आपको, इधर ही नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईआरपी है क्या? ईआरपी एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। ठीक है, जिसमें मतलब क्या है कि एक आइडिया है, ये आप समझ सकते हैं कि एक बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम है दैट हेल्प्स अ कंपनी रन ऑल इट्स वर्क इन वन प्लेस। ये एक तरह का आइडिया है कि एक कंपनी में जितने वर्क होते हैं ना वो सारे एक ही सिस्टम में होने चाहिए। ठीक है, विदाउट ईआरपी, ईआरपी से पहले क्या प्रॉब्लम थी वो हम डिस्कस करते हैं कि वन सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंट्स, अकाउंट्स के लिए एक अलहदा सॉफ्टवेयर होता था। वन फॉर एचआर, एचआर के लिए एक अलहदा सॉफ्टवेयर, सेल्स के लिए एक अलहदा सॉफ्टवेयर, और इसी तरह इन्वेंट्री के लिए एक अलहदा सॉफ्टवेयर हुआ करता था। जिससे क्या होता था, डाटा सॉल्व होता था, डाटा लॉस होता था, कन्फ्यूजन रहती थी और एरर्स होते थे। ठीक है, और ईमेल्स, मैसेजेस और भी बड़े सोर्स ढूंढते थे एक दूसरे से राब्ता करने के लिए। ईआरपी के साथ कंपनीज कैसे वर्क करती हैं कि हर सिस्टम, हर चीज, हर जो है डिपार्टमेंट वो कनेक्टेड है। एवरी वर्क्स विद द सेम डाटा, जितने कितने डिपार्टमेंट हैं वो सेम डाटा के साथ रियल टाइम में वर्क कर रहे होते हैं। की बेनिफिट्स की तरफ आते हैं तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, मतलब इसमें डाटा की डुप्लीकेशन नहीं होती। रियल टाइम विजिबिलिटी, सी एवरीथिंग इंस्टेंटली। बेटर डिसीजन, आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होंगी। ठीक है, तो आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाँ ईआरपी वर्क्स, मतलब ईआरपी वर्क कैसे करता है ये हम देखेंगे एक सिनेरियो के साथ। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि अ कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर, हियर्स व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स टीम सेल्स द प्रोडक्ट, वेयर हाउस चेक स्टॉक, अकाउंट्स क्रिएट इनवॉइसेस, एचआर टीम ट्रैक एम्प्लॉयज। ये जितने कितने डिपार्टमेंट हैं ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि सैप क्या होता है। अब बारी आ जाती है सैप की। पहले हमने इंटरप्राइज तो देख लिया, अब आ जाती है बारी सैप की। सैप जो है वो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का क्या है, एक फेमस जो है सॉफ्टवेयर है। सैप की फुल फॉर्म देखें तो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। ये वेरी फेमस ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है जो कि बहुत बड़ी वर्ल्ड की जो कंपनियां होती हैं ना वो यूज करती हैं। राउंड अबाउट 180 प्लस कंट्रीज जो हैं वो इसको यूज कर रही हैं। यार एक बात तो आपने याद रखनी है कि ईआरपी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है। और सैप क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है। ठीक है, ये बात अक्सर नहीं पता चलती लोगों को कि सैप क्या है और ईआरपी क्या है। ईआरपी एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, और सैप एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है। हु यूजेस द सैप, मतलब सैप को कौन-कौन से यूज़ करें? वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि मोस्ट ऑफ द जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं वो सारी यूज़ कर रही हैं। और कुछ मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ला यूज़ कर रही है, अमेज़न यूज़ कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट, बैंक्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? ये ग्लोबली यूज़ हो रही है आपके। उसके बाद सैप वर्सेस ईआरपी हम देखते हैं, इनके दरमियान थोड़ा-सा डिफरेंस देख लो मज़ीद एग्ज़ाम्पल के साथ। ठीक है?
ईआरपी एक स्कूल है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। और सैप क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल है, एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। अदर ईआरपीज भी हमारे पास हैं, ठीक है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कौन से हैं? ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक है, नेटस्यूट है। ये भी कंपनीज यूज करती हैं, लेकिन कंपनीज जो है ज्यादा ट्रस्ट जो है वो किस पे करती हैं? सैप पे करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, और उसके बाद आ जाता है व्हाट डज सैप, ठीक है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, उसमें भी यूज होता है। एचआर पेरोल भी वहां पे भी यूज होता है। इन्वेंट्री और वेयर हाउस, सेल्स, कस्टमर, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, जितने कितने ये हमारे पास है ना, ठीक है, मॉड्यूल्स, ये सारे हमारे क्या हैं? मॉड्यूल्स हैं सैप के सारा मतलब जो फाइनेंस का सिस्टम है, फाइनेंस और अकाउंट्स हैं, वो भी सैप में होंगे। एक ही सॉफ्टवेयर में एचआर और पेरोल के जो भी वर्किंग होगी, मतलब एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना, उसकी सैलरीज को देखना, उनके बेनिफिट्स और उनकी अटेंडेंस को देखना, ये भी वो सीधा सैप में देखेगा, ठीक है। सैप सॉफ्टवेयर में ही देखेगा। उसके बाद इन्वेंट्री और वेयर हाउस की बात करें तो सॉफ्टवेयर ट्रैक स्टॉक लेवल्स, मैनेज स्टोर को मैनेज करेगा और कंट्रोल द मटेरियल्स। फिर उसके बाद सेल्स और कस्टमर्स को देखें तो ऑर्डर को मैनेज करना, कस्टमर को ट्रैक करना और उनके रिलेशनशिप को हैंडल करना, ये भी सारा सैप से ही कंट्रोल किया जाता है। सप्लाई चेन, उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेट सप्लायर्स, लॉजिस्टिक और डिलीवर्स और मैन्युफैक्चरिंग, प्लान प्रोडक्शन, कंट्रोल क्वालिटी, मैनेज ऑपरेशन, ठीक है। और रिपोर्ट्स और डाटा एनालिसिस भी सैप में ही होती हैं, ठीक है। जनरेट द इंसाइट, क्रिएट द डैशबोर्ड, मेक डाटा ड्रिवन डिसीजन, ऑल इन द रियल टाइम होती हैं, ठीक है। उसके बाद 2025 और 26 में हम सैप का यूज़ देखेंगे कि आजकल आपको पता है एआई आई हुई है, एआई का दौर है, ठीक है। और लोग जो है ना ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं? क्लाउड को प्रेफर करते हैं। और ये जो हमारा सैप है, ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। लेट एग्जाम्पल कर लेते हैं कि एग्जाम्पल है एक कि एक कंपनी है, वो चाइना में भी है और पाकिस्तान में भी है, ठीक है। वहाँ का डिपार्टमेंट और पाकिस्तान का डिपार्टमेंट, ये सारे मिलके एक ही अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम पे वर्क करेंगे, ठीक है, एक ही। उधर क्या चल रहा है, उधर की सारी प्रोडक्ट्स, उधर का सारा फाइनेंस, उधर की सारी अकाउंटेंट्स और इधर की सारी, वो सारे ही उनको पता होगा, मतलब वो सारे इंटरकनेक्टेड होंगे। मतलब फास्टर परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी, इसमें ये नहीं है कि मतलब ईमेल करनी पड़ेगी कि कोई डाटा लेने के लिए, कोई पूछने के लिए, नहीं, कुछ भी नहीं। सैप है, सैप के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे ने, अकाउंटेंट्स वाले ने देखना है कि भाई कितनी प्रोडक्ट्स पीछे पड़ी हैं, तो वो सारी इंटरकनेक्टेड है, तो वहीं से वो देख सकता है एक ही सिस्टम से, ना कि उसको ईमेल करे कि भाई पीछे कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। इधर जो न्यू पर्सन है ना, फॉर एग्जांपल सेल्स वाला जो है, उसने न्यू ऑर्डर ले लिया। अब वो न्यू ऑर्डर लेगा, किस बेस पे लेगा? पहले वो प्रोडक्ट्स देखेगा, पड़ी हैं कितनी पड़ी हैं। अब सेल्स वाले और उसके बाद कितनी मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी एक बंदा सेल्स वाला भी पीछे उसको भी पता है, क्योंकि सारी चीज़ें एट अ टाइम अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। सेल्स अपडेट, अकाउंटेंट अपडेट, इस तरह मैन्युफैक्चरिंग अपडेट, प्रोडक्ट्स अपडेट, एचआर, सारी चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं। सिक्योर इंटरप्राइज ग्रेड प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद आ जाता है कि वेब एंड ऐप इंटीग्रेशन, के मतलब इसकी हम इसको हम वेबसाइट्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और एपीआई फॉर डेवलपर जो है इसकी एपीआई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसकी डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है एआई ऑटोमेशन, ऑटो इनवाइसेस जनरेट करता है, ठीक है, स्मार्ट रिपोर्ट्स जनरेट कर देता है एआई के साथ, और फ्यूचर में कितनी सेल्स होंगी ये भी सारी वो प्रोडिक्ट कर देता है। ये आपका सैप का काम है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका, मतलब ये ग्लोबली यूज हो रहा है आपका। नेक्स्ट आ जाता है स्लाइड्स पे कि सैप फॉर डेवलपर्स, सैप इसकी एपीआई यूज कर सकते हैं, डेवलपर के पास इसकी एपीआई होती हैं, वो यूज कर सकते हैं। और वर्क्स विद द डेटाबेस, इंटीग्रेट विद वैल्यूज डेटाबेस सिस्टम एंड डाटा सोर्स, web portals build and integrate web-based interface and portals, SAP Fiori modern web-based UI framework for SAP application, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट,
ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉमन सैप के मॉड्यूल कौन कौन से हैं। ये आपने जो है अच्छे से याद कर लेना है। आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमन सैप के मॉड्यूल कौन कौन से हैं। FI है, CO है, को है, MM है, SD है, HCM और PP है। FI क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटेंट। ठीक है, जिसमें क्या है आपके सारे फाइनेंस की ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। जनरल लेजर और उसके बाद अकाउंटेंट्स, पेएबल, रिसीवेबल कितने हुए हैं, ये सारा उसमें मैनेज किया जाता है, मतलब फाइनेंस के मतलब जो भी है। उसके बाद आ जाता है CO कंट्रोलिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज, मतलब कॉस्ट सारी देखी जाती है इसकी, बजट देखा जाता है, प्रॉफिट कितना आया वो सारा एनालाइज, कितना आएगा आया है वो सारा देखा जाता है CO कंट्रोलिंग के अंदर। उसके बाद MM मटेरियल मैनेजमेंट है, MM मटेरियल मैनेजमेंट है। इसमें प्रोक्योरमेंट आप देखते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखते हैं, मटेरियल प्लानिंग देखते हैं। ठीक है, तो SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डर मैनेजमेंट सारी देखते हैं, प्राइसिंग देखते हैं, शिपिंग कितनी हो गई है, ठीक है, कितनी करनी है वो सारी शिपिंग्स देखते हैं, बिलिंग देखते हैं। ठीक है, HCM में ह्यूमन कैपिटल, मतलब ह्यूमन कैपिटल के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, कि HR का जो भी काम है वो सारा HCM में होता है। ठीक है, उसके बाद PP प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, प्रोडक्शन कितनी है, मतलब कितना मैन्युफैक्चर करना है, कितना कर चुके हैं, कितना पड़ा है, ठीक है, कितना रिक्वायर्ड है, कितना टारगेट है, वो सारा हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कि वाई कंपनी यूज सैप, सैप को क्यों यूज करती हैं। ठीक है, टाइम को बचाने के लिए, सेव्स टाइम। ठीक है, कि मतलब ऑटोमेटेड उसमें बहुत प्रोसेसेस हम पीछे भी दे चुके हैं कि ये रिपोर्टिंग ऑटोमेटेड बना देता है। ठीक है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज भी हैं इसके पास, वो सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटेड कर देता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है रिड्यूस मिस्टेक, मतलब जो ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं वो रिड्यूस करता है कि डुप्लीकेट एंट्रीज इसमें नहीं होती इसी का। ठीक है, सिंगल डाटा सोर्स मींस नो कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, होंगी, फ्यूअर एरर्स होंगे इसमें। वन सिस्टम फॉर ऑल, एक सिस्टम जो है तमाम डेटाबेसेस जो हैं, तमाम डिपार्टमेंट हैं वो यूज करते हैं, सारे डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड होते हैं। Better decision, real-time insights and analytics enable data-driven strategic decision making. Secure, scalable, मतलब ये enterprise grade security and ability to grow with your business needs. Result क्या आया ये देख लेते हैं। Company using the SAP report 40% faster operations and 60% fewer data errors. ठीक है, तो लास्ट इसके बाद हमारी आ जाती है स्लाइड्स। उसमें क्या है कि याद रखना है ये बात, एक सिंपल लाइन याद रख लें तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ERP का और सैप का। ERP एक सिस्टम आइडिया है, ठीक है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और सैप एक मोस्ट पावरफुल ERP सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आई होगी। ठीक है, ये मेरा पहला लेक्चर था, पहला यूट्यूब चैनल था। ठीक है, तो आप भाइयों की सपोर्ट्स, आप गाइस की सपोर्ट से ही मैं और लेक्चर्स और वीडियोस लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।